हय्य अलल फलाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं। खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी। थमता था ना किसी से सैले रवा हमारा। ए गुलसितान उंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पे जब आशियां हमारा। ए मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना। इस नाम से है बाकी आराम जां हमारा। और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से उसके लारैब कलाम में से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आज इसको इस आयत के मफ़हूम को एक मखसूस ज़ाविये से जोड़ने की, आप तमाम को सुनने की, हम सब को समझने की और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन गिरामी कद्र, आज की गुफ्तगू की तरतीब अपने जहन में रखिएगा। हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत और उस नेमत का दीन इस्लाम से क्या रिश्ता है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दुनियावी तौर पर उस नेमत की क्या कदर व मंजिलत और क्या अजमत है, थोड़ी सी गुफ्तगू उस बारे में करेंगे। उसके बाद हम एक इज्तिमाई गुनाह कर रहे हैं और वो गुनाह नाशुक्री का, कुफरान नेमत का है। ये नाशुक्री और कुफरान नेमत की रविश को छोड़कर हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। और फिर आखिर में एक सोच, एक फिक्र, एक पैगाम देना मकसूद है। सामाईन गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत इंतहाई अहम, कीमती और अजमत वाली है। आज हम एक इंतहाई खूबसूरत नेमत का जिक्र करने जा रहे हैं। ये पाक सरजमीन, ये किश्वरे हसीन। ये पाक सरजमीन, ये किश्वरे हसीन। ये तर्जुमाने माजी भी है, ये शाने हाल भी है, ये जाने इस्तकबाल भी है और इस पर साया रब्बे जुल जलाल भी है। 27 रमजानुल मुबारक की वो बाबरकत रात जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। ऐसी मुतबर्रक रात, दिन जुमअतुल मुबारक का दिन, ऐसी अजीम घड़ियों में उम्मत मुस्लिमा की झोली में डाली जाने वाली ये नेमत, ये मुल्क पाकिस्तान दीन इस्लाम से जुदा किस तरह हो सकती है? दीन इस्लाम के साथ ये पाकिस्तान जुदा किस तरह तसव्वुर किया जा सकता है? पाकिस्तान को दीन इस्लाम से जुदा करने वाले, जुदा कहने वाले, जुदा सोचने वाले अपने किबले दुरुस्त करें। उनके किबले की दुरुस्तगी के लिए उनकी मदद किए देता हूं। सामाईन गिरामी कद्र,
ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों की गूंज में हासिल किया जाने वाला यह मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया जाने वाला यह मुल्क और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल किया जाने वाला मुल्क दीन इस्लाम से जुदा नहीं हो सकता। आगे चलिए, इस अर्ज़े पाक को हासिल करने के लिए जब तहरीक चलाई गई, जद्दोजहद की गई, तो एक रहनुमा की जरूरत थी, एक लीडर की जरूरत थी, एक कायद की जरूरत थी। जब उस कायद के चुनाव का वक्त आया तो वो कायद नबियों के इमाम ने खुद चुना था। ये पाक अर्ज़े वतन दीन इस्लाम से जुदा कैसे हो सकता है। आज जब इंग्लैंड में था तो कायद आजम का घर देखने का शर्फ हासिल हुआ। आज इस कायद आजम के घर के सामने खड़ा था, अपने बुजुर्गों से सुनी हुई वो बातें, प्रोफेसर शफकत साहब की वो बातें दिमाग में चल रही थी कि कैसे आका अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ फरमा हुए थे, कायद आजम को बरे सगीर जाने का हुक्म दिया था, तहरीक पाकिस्तान की कमान संभालने का हुक्म दिया था। आज वहां खड़ा ये सोच रहा था, ये जगह, ये गिलाजत से भरपूर जगह, ये मेरे आका की शायान शान नहीं, मेरे आका यहाँ तशरीफ फरमा हुए थे। उस वक्त, उस घड़ी एक इंतहाई खूबसूरत ख्याल मेरे दिमाग में आया जो मैं आप तमाम हज़रात से शेयर करना चाहता हूं। मक्का के मुसलमान रंजो अलम और मसाइब में गिरे हुए थे, जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे, तो मेरे आका ने जुल्म और कुफर और शिर्क की गंदगी से उम्र फारूक नामी एक कवल का फूल चुना था। उस फूल के जरिए मक्का के मुसलमानों की नुसरत फरमाई थी। यही आलम यहाँ है। सेम इज द केस हेयर। बड़े सगीर के मुसलमान रंजो अलम का शिकार हैं, जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसी घर से, इसी जगह से मोहम्मद अली जिन्नाह नामी फूल तोड़ा था। उस फूल के जरिए मेरे आका ने बड़े सगीर के मुसलमानों की नुसरत फरमाई थी। कुर्बान जाएं। आगे चलिए, बलूचिस्तान क़याम पाकिस्तान से पहले एक सेपरेट स्टेट थी, अलहदा रियासत थी। कल्लात का बादशाह बलूचिस्तान का हाकिम हुआ करता था। कुर्बान जाए मेरे नबी पर, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खान ऑफ कल्लात को बराह रास्त हुक्म दिया, ए खान ऑफ कल्लात, एक मुल्क दीन इस्लाम के नाम पर बनने जा रहा है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम अपने सूबे का इल्हाक, अपनी रियासत का इल्हाक मुल्क पाकिस्तान से कर दो। कुर्बान जाऊं इस मुल्क पे, इसके तो सूबे भी मेरे आका की मर्जी से बने हैं। ये मेरा अर्ज़े पाक दीन इस्लाम से जुदा कैसे हो सकता है। आगे चलिए, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब कायद आज़म की नमाज़ जनाजा पढ़ाई तो आपके एक साहिब ने आपसे पूछा, हजरत मैं हैरान हूं कि आपने इनकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने जवाब दिया, गुज़िश्ता रात के वाक़े ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने आप को इस सादत से महरूम न कर दूं। वो वाक़या ये है कि गुज़िश्ता रात मैंने आका अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। आका अलैहिस्सलाम के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मौजूद थे। आपने कायद आज़म के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, ये मोहम्मद अली जिन्नाह तो हमारा मुजाहिद है, मैं कैसे इस सादत से महरूम रह सकता था। ये अर्ज़े पाक दीन इस्लाम से जुदा नहीं, इसको जुदा तसव्वुर करने वाले अपने क़िबले दुरुस्त करें, अपनी इस्लाह करें। आगे चलिए, 1965 फर्स्ट इंडो पाक वॉर 1965, रोज़ा रसूल पर सफाई करने वाले मुजाविरीन में से एक मुजाविर कहते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को रोज़ा अतहर से बाहर आते देखा। आका अलैहिस्सलाम ने ज़िरा से बेतन फरमा रखी थी, असहाबा इकराम भी आपके हमरा थे। मैंने पूछा, आका इस वक्त और इस लिबास में? मेरे आका ने जवाब दिया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, हम पाकिस्तान की नुसरत के लिए जा रहे हैं। यह मुल्क के पाक दीन इस्लाम से जुदा कैसे हो सकता है। आगे चलिए, लफ्ज़ पाकिस्तान फारसी जुबान के दो लफ्जों से मिलकर बना है, पाकिस्तान। पहला लफ्ज पाक बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। पाक का अरबी तर्जुमा किया गया तो जवाब मिला तैयब। इस्तान कहते हैं पीस ऑफ लैंड, टेरिटरी, सिटी, जगह। इसका अरबी में तर्जुमा किया गया। नाउ द वर्ड पाकिस्तान विल बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। पाकिस्तान के लफ्ज का अरबी में सीधा सीधा तर्जुमा किया जाए तो पाकिस्तान का अरबी मतलब बनता है मदीना तैयबा। कि दीन इस्लाम से जुदा कैसे हो सकता है। मेरा रब बार बार फरमाता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आगे चलिए। 1450 साल पहले, कमोबेश 1400 1450 साल पहले एक हिजरत की गई। जिनकी तरफ से हिजरत की गई वो बुतों की पूजा करने वाले, वो शिर्क करने वाले, मेरे रब के साथ शरीक ठहराने वाले लोग थे। और हिजरत इंतहाई शदीद कुर्बानियों के साए तले मुकम्मल हुई। वही आलम यहां है। सेम इज द केस हेयर। जिनकी तरफ से हिजरत की गई वो बुतों की पूजा करने वाले, वो मेरे रब के साथ शरीक ठहराने वाले लोग थे। और कुर्बानियां 2.5 लाख लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। 2.5 लाख लोग शहीद हुए, लाखों माओ बहनों बेटियों की इज्जतें नीलाम हुई। उसके बाद हमने यर्द पाक हासिल किया था। दीन इस्लाम और पाकिस्तान की रिजेम्बलेंस का आलम देखिए, मुताबिकत का आलम देखिए। आगे चलिए, सोचने का एक नया जाविया देता हूं। यूं तो काफी जंगें हुई, लेकिन कुफर और इस्लाम की पहली 3 मशहूर जंगें, उनकी पाकिस्तान की तारीख के साथ जरा मुताबिकत का आलम देखिए। पहली जंग, जंगे बद्र। मक्का से कुफर दंदनाता हुआ निकला है, ताकत के नशे में चूर है। इरादा यह है कि आज मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इरादा यह है कि आज इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर देंगे। मगर फिर तारीख ने देखा, मुसलमानों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काटा। वो अपने नापाक साथियों के नापाक लाशें और असलहा छोड़कर वहां से भागे। वही आलम यहां है। पहली हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग 1965, इरादे उनके भी वही थे। सुबह का नाश्ता लाहौर में करने निकले थे। फिर तारीख ने देखा, वो भी अपने नापाक साथियों के नापाक लाशें और असलहा छोड़कर यहां से भागे। और ऐसा जख्म खाया कि आज तक उनके फौजी किताबें लिखकर उस जख्म को चाट रहे हैं। कुफर और इस्लाम की दूसरी जंग, जंगे ओहद। पहले मुसलमानों ने खूब पिटाई की, लेकिन बाद में एक गलत फहमी की बिना पर मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा, चोट लगी। सेम इज द केस हियर। यही आलम यहां है। हमें भी चोट लगी, हमने भी नुकसान उठाया, कोई बात नहीं। कौमों की जिंदगी में ये दिन आया करते हैं, इन्हीं से सीख मिला करती है, इन्हीं से कौमें परवान चढ़ा करती हैं। हमें भी चोट लगी, कोई बात नहीं। कुफर और इस्लाम की तीसरी जंग, जंगे खंदक। मुसलमानों की फतह का पहला और बुनियादी जुज बेशक अल्लाह तबारक व तआला का फजल ही है, लेकिन बज़ाहिर जो मुसलमानों की फतह का बुनियादी सबब बना वो मुसलमानों की बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी, जो हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पर इख्तियार की गई। वही आलम यहां है। 1999 कारगिल वॉर, ना हमारे पास कोई जदीद असलहा था, ना हमारी अफरादी कुव्वत बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपकी बेहतरीन स्ट्रेटेजी ने बनिए की शहरत पर अंगूठा रख दिया। वो बेआब माही की तरह तड़पता था, इधर उधर हाथ पैर मारता था। आखिरी बात सुनते जाइए। हम मौजूद हों या ना हों, लेकिन इस दाइश के पीछे खड़ा कोई ना कोई शख्स आपको गज़वा हिंद और फतह मक्का की मुताबिकत जरूर सुनाएगा। आपको गज़वा हिंद और फतह मक्का की रिजेम्बलेंस जरूर बताएगा इंशाअल्लाह। कुछ बात उन चीजों के बारे में जिसे दुनिया बहुत अहमियत देती है। दुनिया उन चीजों को बहुत अहम जानती है। मेरे रब ने आपको, आपके मुल्क को उससे भी बेइंतहा नवाज रखा है। आपने कोई जगह लेनी हो, किसी ने भी, किसी शख्स ने दुनिया में कोई जगह लेनी हो, तो सबसे पहले जिस चीज का ख्याल किया जाता है वो है लोकेशन। लोकेशन बहुत मानी रखती है। कुर्बान जाऊं, जब मुसलमानों को ये लोकेशन देने की बारी आई तो मेरे रब ने एक तराशा हुआ टुकड़ा आपको दिया है। आपके एक तरफ इंडिया, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आलमी मंडी, आलमी मार्केट, रशिया की सारी रियासतें, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान और फिर आगे रशिया तक, अफगानिस्तान और ईरान इंडिया से तिजारत करना चाहें आपके मोहताज हैं। आपका मुल्क उनका कॉरिडोर है। इंडिया अपना माल यहां पहुंचाना चाहे आपका मरहूने मिन्नत है। दूसरी जानिब आपके एक तरफ दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर चाइना है। चाइना अरब ममालिक के साथ तिजारत करना चाहे या अरब ममालिक चाइना से माल लेना चाहे जो उनकी बुनियादी जरूरत है, तो बेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट आपका मुल्क बनता है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। आगे चलिए। मुल्क के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेइंतहा नेमतों से नवाज रखा है। मेरे रब ने आपको समंदर भी दे दिया,
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। मेरे रब ने आपको जंगलात की दौलत से भी माला माल कर दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। मेरे रब ने आपको सहरा भी दे दिए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। मेरे रब ने आपको जरखेज ज़रई जमीन भी दे दी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सामाईन गिरामी कद्र, इस जमीन में छुपे हुए खजानों की बात की जाए तो यकीन जानिए कई घंटों की तकरीर काफी ना होगी। थर में कोयले के वसी जखायर, रेकोडिक में सोने के जखायर, बलोचिस्तान में गैस के जखायर, ये अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा नेमतें। हमारा हक नहीं कि हम नाशुक्री वाले जुमले कहें, इस नेमत खुदाबंदी की नाशुक्री करें, कुफरान नेमत करें, जो कि हम इज्तिमाई तौर पर कर रहे हैं। सामाईन गिरामी कद्र, हमें मायूसी फैलाने वाले, शर फैलाने वाले अनासर से बचना है। इन जुमलों से परहेज करनी है। अक्सर हम में से लोग कहा करते हैं, इस मुल्क ने हमें क्या दिया, ये मुल्क आजाद ही नहीं होना चाहिए था, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। हमें एहतजाज है, हमें शदीद एहतजाज है उन अनासर से जो कहते हैं इस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमें शदीद एहतजाज है उन दानिश्वरों से जो कहते हैं ये कौम सिवाय एक दूसरे के गले काटने के कुछ नहीं कर सकती। हमें शदीद एहतजाज है उस लोगों से जिनके सामने इस्लामिक हीरोज का नाम लिया जाए तो वो ये कहते हैं ये तो सारे अरब नस्ल थे, तुमने क्या किया। सामाईन गिरामी कद्र, अगर ये सारे इस्लामी हीरोज अरब नस्ल थे तो मैं तारीख के उन सफात का क्या करूं जिनमें मेजर अजीज भट्टी के कारनामे लिखे हैं, MM आलम के कारनामे लिखे हैं, राशिद मिन्हाज के कारनामे लिखे हैं। तारीख के उन सफात को कहां कहां जाकर जलाऊं जिन्हें मेजर शब्बीर, मेजर तुफैल और शेर खान के कारनामे लिखे हैं। हमें इन काली भेड़ों को पहचानना है। हमें एक ऐसी दीवार खड़ी करनी है कि ये अजीम ममलिकत और इसमें रहने वाले बासी इनकी नापाक सोचों से नापाक ना हो सके। कहिए इंशाअल्लाह। हमने इस अजीम ममलिकत को और अजीम बनाना है। हर एक ने अपना अपना किरदार अदा करना है। इस्लामी रूहानी मिशन आपको दावत देता है। कई एक शोबाजात में इस्लामी रूहानी मिशन इस मुल्क और मुल्क के रहने वाले बासियों की खिदमत कर रहा है और मजीद इस दायरा कार को बढ़ाना चाहता है। सबकी तफसील यहाँ बताना मुमकिन न होगा, आप दूसरे मुकर्रिरीन से इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। दो इंतहाई अहम खिदमात और फिर उसके बाद उस खिदमत की तरफ आऊंगा जो आज की गुफ्तगू से बराह रास्त ताल्लुक रखती है। इस्लामी रूहानी मिशन इस मुल्क में रहने वालों की पहली खिदमत तालीम के मामले में करना चाहता है। ये खिदमत हमारी दो किस्म पर होगी, दो अकसाम की खिदमत हम आपकी करना चाहते हैं। पहले, बेहतरीन दुनियावी तालीम के साथ साथ वो बुनियादी शरई उलूम जो आप पर फर्ज हैं, शरीयत का वो इल्म जो आप पर फर्ज है और वो इंतहाई मुख्तसर है, इंतहाई थोड़ा सा है, इंतहाई थोड़ी सी कोशिश से वो हासिल किया जा सकता है। हम आपको उस इल्म से आरास्ता करना चाहते हैं और इन तमाम खिदमात का हमें आपसे कोई बदल नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हमें आपका शुक्रिया भी नहीं चाहिए। हम आपकी उन मौलवियों से जान छुड़ाना चाहते हैं जो दीन का बदल मांगते हैं। हम आपकी ये खिदमत करना चाहते हैं कि आपको वो बुनियादी शरई उलूम दें, वो इल्म जो आप पर फर्ज है और आप में से अक्सर नहीं जानते कि आप पर वो इल्म फर्ज है। हम इंतहाई आसान तरीके से आपकी सहूलत के मुताबिक आपको उस इल्म से आरास्ता करना चाहते हैं। दूसरा, इल्म की दूसरी किस्म, अब दुनिया के किसी मुसलमान से पूछें कि कुरान पाक में मौत की जिस सख्ती का जिक्र आया है कि किस तरह जान निकाली जाएगी, क्या तुम चाहते हो कि वो मौत की सख्ती आसान हो जाए? दुनिया का कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि मैं ऐसा नहीं चाहता। आप पूछें क्या चाहते हो वो 2.5 फीट चौड़ी कब्र, उसमें सांप बिच्छुओं के बजाय वो जन्नत का बागीचा बना दी जाए, वो ताहद्दे निगाह तक बड़ी कर दी जाए? कोई मुसलमान नहीं कहेगा मैं ऐसा नहीं चाहता। आप पूछें क्या चाहते हो कि हिसाबो किताब आसान हो जाए? क्या चाहते हो कि नामा अमाल दाएं हाथ में मिल जाए? क्या चाहते हो कि जन्नत का हुक्म हो जाए? कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि मैं ऐसा नहीं चाहता। तो क्या मालूम चला, हर शख्स ये चाहता है, लेकिन चाहने से बात नहीं बनती। पानी का एक घूंट भी चलकर सिर्फ चाहत की वजह से आपके मुंह में आकर नहीं गिरता, कुछ अमाल करने पड़ते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि वो अमाल हमसे नहीं होते, वो अमाल हमें करना मुश्किल लगते हैं, वो अमाल हमसे हो नहीं पा रहे।
कि ये तमाम नेमतें अल्लाह तबारक व तआला हमारी झोली में डाल दे। यहाँ हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको वो इल्म देना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले और वो तमाम आमाल आपसे सरजद हो जाएं। हम आपको वो इल्म देना चाहते हैं। 6 दिन हफ्ते के बल्कि 7 दिन आप अपने कारोबार, नौकरियों को, बीवी बच्चों को दें। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे की एक क्लास हुआ करती है। हर जुम्मे को और हर इतवार को ये क्लास यहाँ हुआ करती है, जहाँ ये इल्म सिखाया जाता है कि ना चाहते हुए भी इंसान वो अमल कर लेता है जो उसके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस बन जाते हैं। अगर कोई परेशान है कि मैं कराची में नहीं रहता, ये क्लास कैसे अटेंड करूं, तो जदीद दौर है मेरे प्यारे भाई। इस वेबसाइट पर हम ये क्लास ऑनलाइन नशर करते हैं, आप ये ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। तखलीक का जो मकसद था, अगर हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे देने से आप वो मकसद हासिल कर लें और हफ्ते के 7 दिन अपनी दुनियावी कामों को दें जो कि तखलीक का मकसद नहीं था, तो क्या ये सौदा खरा नहीं? इससे अच्छा सौदा आपको और कहीं ना मिलेगा। हमारी दूसरी खिदमत वो इलाज के सिलसिले में है। आपका कोई मसला हो, डॉक्टर नहीं समझता या हकीम की अकल में नहीं आता, अच्छे से अच्छे अस्पताल के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके लेकिन अफाका नहीं होता, या दूसरी सूरत में आप अच्छे और महंगे डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको दावत है। आपका कोई रूहानी जिस्मानी मसला है, फीस के नाम पर आपसे 1 पैसा चार्ज ना करेंगे, आपको उसका इलाज दे दिया जाएगा। यहां भी एक और किस्म इलाज की है, मैं आपको बयान करता चलूं। इलाज में एक और खिदमत हम आपकी करना चाहते हैं। एक मर्ज मेरे फाजिल, मेरे बिरादर निस्बती तज़किरा कर रहे थे, एक मर्ज बातिन का भी मर्ज है। इसे आप एक मिसाल से इंशाल्लाह बड़ी आसानी से समझ लेंगे। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर दुनिया में किसी को कैंसर हो जाए और डॉक्टर कह दे कि तुम 1 साल में मर जाओगे, इस शख्स को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, बीवी बच्चे अच्छे नहीं लगते, दोस्त यार अच्छे नहीं लगते, बल्कि किसी को हंसता हुआ देखे तो उसे गालियां देने लगता है। कोई पूछ ले इसे नौकरी और कारोबार दुकानें अच्छी नहीं लगती, कोई पूछ ले कि तुम नौकरी पर नहीं आ रहे, बॉस तुम्हें निकाल देगा, उसे गालियां देने लगेगा। मैं मर रहा हूं, तुम्हें नौकरी और दुकान की पड़ी है। बुजुर्ग फरमाते हैं यही हाल तेरे बातिन का है। ये जानता, जैसे वो शख्स जानता है कि कारोबार पे, दुकान पे, नौकरी पे जाना तुम्हारे लिए जरूरी है लेकिन अच्छी नहीं लगती, यही हाल तेरे बातिन का मर्ज का है। जिसे ये बातिन का मर्ज लग जाए, वो जानता है नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज अच्छी नहीं लगती। वो जानता है दाढ़ी सुन्नत रसूल रखना जरूरी है, दाढ़ी उसे अच्छी नहीं लगती। वो जानता है नेकी करना जरूरी है लेकिन नेकी उसे अच्छी नहीं लगती। बुजुर्ग फरमाते हैं इस कैंसर ज़दा शख्स का आप इलाज कर दो। पहले नौकरी पर नहीं जाता था, अब बॉस से कहता है ओवर टाइम लगवा दो। पहले दुकान एक थी, अब दूसरी दुकान के लिए भागदौड़ कर रहा है। बिल्कुल यही हाल आलम यहां है। इस बातिन के मरीज का आप इलाज कर दें। पहले फर्ज नमाज नहीं पढ़ता था, अब तहज्जुद में भी जागने लगता है। पहले दाढ़ी अच्छी नहीं लगती थी, अब किताबें कंघालता फिरता है कि मेरे नबी की कोई सुन्नत पसंद आ जाए, मेरे नबी की कोई सुन्नत मुझे मिल जाए और मैं उस पर अमल कर लूं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, आपको दावत है इस दूसरी खिदमत की। आखिर में वो अहम खिदमत जिसका आज की गुफ्तगू से बराह रास्त ताल्लुक है, उसके बारे में मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। हुजूर क़िबला आलम के बारहा ऐलान के बावजूद आपने बारहा फरमाया कि स्काउटिंग को ज्वाइन करें, स्काउटिंग में लोग शामिल हों। चंद 100 लोग तैयार हुए हैं। ये रविश अच्छी नहीं, ये आदात, ये सुस्तियां अच्छी नहीं। आपने कभी सोचा, कभी गौर किया कि इसमें किसी मिशन का, किसी जमात का भला इसमें क्या फायदा होगा? आपने कभी सुनने की, कभी जानने की कोशिश की कि इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा, इस कोर्स के कंटेंट क्या हैं? पहले वो सुन ले, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। किसी की हड्डी टूट जाए आपको क्या करना है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपने उसकी मदद कैसे करनी है, कहीं आग लग जाए तो आपने क्या करना है, अगर कोई बड़ा सानेहा हो जाए तो आपने किस तरह लोगों की मदद करनी है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो किस तरह मदद करनी है, कोई डूब रहा हो तो उसकी मदद किस तरह करनी है, ये तमाम चीजें इसमें सिखाई जानी थी। जिन्होंने सीखी अभी आपके सामने उनको पेश किया जाएगा। हम देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की कैसे वो रहमत बने हुए हैं। हमने इस पर गौर नहीं किया, हमने इसे सुस्ती, काहिली और कुछ ने तो एतराज की तराजू और बास्केट में इसको डाल दिया। एतराज भी बड़े अजीबो गरीब करते थे। ये मुट्ठी भर
स्काउट्स क्या कर लेंगे, इन मुट्ठी भर स्काउट से हम क्या कर लेंगे, ये मोटी तोंद वाले, ये कमजोर और लागर बूढ़े क्या कर लेंगे। अरे एतराज करने वाले, तुम क्यों भूल रहे हो, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो मुट्ठी भर मुजाहिदीन के साथ जब निकले अपने से 3 गुना ज्यादा ताकत को तहस नहस कर दिया था। वो यूसुफ बिन ताशफैन भी इसी उम्मत का एक शदाई था। सिर्फ 20,000 के लश्कर से 1,20,000 कुफार को ऐसा गाजर मूली की तरह काटा कि सिर्फ 500 लोग जिंदा बचे थे। तुमसे ये किसने कहा कि जदीद असलहे और अफरादी कुव्वत से जंगें जीती जाती हैं। जंगें जीतना अल्लाह तबारक व तआला का फजल और उसके बाद जज्बों का गेम हुआ करता है। मेरे प्यारे भाई, ये सुस्तियां, ये काहलियां हमने छोड़नी है। आप ये सोचते, अगर आप ये तमाम चीजें, सेल्फ डिफेंस और ये किसी की मदद करना, अगर आप ये सारी चीजें सीख लेते, आप अपनी जात के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और फिर आने वाले वक्तों में अपने मुल्क और फिर आने वाले वक्तों में अपनी उम्मत के लिए किस कदर रहमत साबित हो सकते थे। हम सुस्तियों का शिकार रहे, सुस्तियां करते रहे। मेरे प्यारे भाइयों, सामाईन गिराम कद्र, ये सुस्तियां अब हमें छोड़नी हैं, ये एतराजात अब हमें छोड़ने हैं। जो मिशन, जमात, मरकज से हमें बात कह दी जाए उसे पत्थर की लकीर समझकर उस पर अमल करने लग जाना है। अपनी अकलें, अपनी मंतकें उस पर नहीं लगानी, इसी में हमारी कामयाबी है। हक हू गुलिस्तान जो आपके सामने लगा हुआ है, ये ऐसे एक दिन में तैयार नहीं हो गया। इनकी ट्रेनिंग, इनकी कैंपिंग अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है हमारे लिए। इसमें कुछ लोगों ने अपना खून और पसीना एक किया है। अल्लामा रिजवान सालेह साहब जिन्होंने ये बीज लगाया, मोहम्मद ज़िशान मकसूदी, मोहम्मद नज़ीर मकसूदी, मोहम्मद शब्बीर मकसूदी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसकी आबियारी की है, इसे सींचा है, तब ये आज गुलिस्तान और चमन बनकर आपके सामने खड़ा है। इससे पहले कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू करें, मैं एक बात यहां क्लियर करना जरूरी समझता हूं। कबल इसके कि इस चीज को देखकर कोई शर पसंद अनासिर किसी तरह का शर फैलाने की कोशिश करें, एक बात अच्छी तरह समझ लें कि डिमॉन्स्ट्रेशन करने का यह मकसद नहीं कि ये कल ही सरहदों पर जा रहे हैं और परसों आए बाएं शाएं और खत्म, ऐसा कुछ नहीं। इन स्काउट्स का एक ही मकसद है, इन स्काउट्स का एक ही मतलब और एक ही मिशन है, इस मुल्क और इस मुल्क के वासियों की खिदमत करना। हाँ, कभी आने वाले वक्त के, कभी आने वाले दौर में इस सरहद के रखवालों को अगर जरूरत पड़ी तो मेरा दीन कहता है कि हमें तरबियत याफ्ता लोग ज्यादा पसंद हैं। कभी आप लोगों को जरूरत पड़ी तो हम गैर तरबियत याफ्ता और अनाड़ी लोगों के बजाय आपको तरबियत याफ्ता लोग मुहैया करने को फौकियत देंगे इंशाअल्लाह। इंतजामिया से मेरी गुजारिश है, 2-3 लीडरान के आगे माइक रख दें, हम जरा सुने ये क्या चाहते हैं। स्काउट लीडरान ऊपर आ जाए। हुजूर क़िबला आलम ने एक बात बताने के लिए फरमाया, ये हमारे पास कुछ सैकड़ों की तादाद में स्काउट्स हैं, लेकिन तमाम लोग अपनी ड्यूटियों पर हैं, कुछ दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सिर्फ उनके नुमाइंदे आपके पास 24 लोग, 8-8 की 3 प्लाटून आपके पास आई हैं। ये सिर्फ 24 लोग अभी आए हैं, लेकिन ये चंद 100 हमारे पास ट्रेंड हुए विद स्काउट्स हैं इंशाल्लाह। स्काउट्स क्या चाहते हो? पाकिस्तान। क्या चाहते हो? पाकिस्तान। क्या चाहते हो? पाकिस्तान। किस कीमत पर? जान भी हाजिर। किस कीमत पर? जान भी हाजिर। क्यों चाहते हो? अल्लाह। ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए और कीमत आपको बता रहे हैं। और चाहते क्यों हैं? कि अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह का निज़ाम चलेगा इंशाअल्लाह।
क्या चाहते हो? पाकिस्तान क्या चाहते हो? पाकिस्तान किस कीमत पर? जान भी हाजिर क्यों चाहते हो? अल्लाहू फौजी बनोगे? हाँ भाई हाँ फौजी बनोगे? हाँ भाई हाँ आगे बढ़ोगे? हाँ भाई हाँ आगे बढ़ोगे? हाँ भाई हाँ कश्मीर भी लोगे? हाँ भाई हाँ कश्मीर भी लोगे? हाँ भाई हाँ कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान और हैदराबाद, पाकिस्तान दक्कन वाला, पाकिस्तान जूनागढ़ भी, पाकिस्तान आसाम क्या होगा? पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान फिर रुक जाओगे, हाँ भाई हाँ फिर रुक जाओगे, हाँ भाई हाँ आगे बढ़ोगे। हाँ भाई हाँ अक्सा भी लोगे, हाँ भाई हाँ अक्सा भी लोगे, हाँ भाई हाँ अक्सा भी लोगे। हाँ भाई हाँ अय्यूबी बनोगे, हाँ भाई हाँ गजनवी बनोगे, हाँ भाई हाँ टीपू बनोगे, हाँ भाई हाँ सूरी बनोगे, हाँ भाई हाँ ताशफैन बनोगे, हाँ भाई हाँ ताशफैन बनोगे, हाँ भाई हाँ ताशफैन बनोगे, हाँ भाई हाँ अजीज भट्टी बनोगे, हाँ भाई हाँ अजीज भट्टी बनोगे, हाँ भाई हाँ मिन्हास बनोगे, हाँ भाई हाँ मिन्हास बनोगे, हाँ भाई हाँ शेर खान बनोगे। हाँ भाई हाँ क्या कीमत दोगे? जान भी हाजिर क्या कीमत दोगे? जान भी हाजिर ये राह है मुश्किल, परवाह नहीं ये राह है मुश्किल, परवाह नहीं आसान नहीं है। परवाह नहीं डंडे भी चलेंगे, परवाह नहीं गोली भी चलेगी, परवाह नहीं गोली भी चलेगी, परवाह नहीं बमतोप चलेंगे। परवाह नहीं जेल जा सकते हो, परवाह नहीं जहाँ जा सकती है, परवाह नहीं जहाँ जा सकती है। परवाह नहीं बीवी जो रोए, परवाह नहीं माँ बाप जो रोए, परवाह नहीं कोई बेवा होगी, परवाह नहीं कोई यतीम भी होगा। परवाह नहीं क्या चाहते हो? पाकिस्तान किस कीमत पर? जान भी हाजिर क्यों चाहते हो? अल्लाहू क्या चाहते हो? पाकिस्तान मौला तू सुन ले, पाकिस्तान फरिश्तों भी सुन लो। पाकिस्तान क्या चाहते हो? पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का एक कानून है, कुफर से जब जब लड़ा है हक, लड़ा है जब जीता है हक, और जीता है जीतेगा हक। ये कानून है अल्लाह का। लेकिन एक बात जहन में रखें कि कुफर और हक के टकराव में कुछ शहीद होते हैं, कुछ गाजी होते हैं। इन दो तबकों की जरा कहानी सुन लेते हैं। क्या चाहते हो? पाकिस्तान किस कीमत पर? जान भी हाजिर क्यों चाहते हो? अल्लाहू फौजी बनोगे? हाँ भाई हाँ आगे बढ़ोगे? हाँ भाई हाँ कुछ शहीद भी होगे, हाँ भाई हाँ कुछ गाजी बनोगे, हाँ भाई हाँ कुछ गालिब होगे। हाँ भाई हाँ जब गालिब होगे, हाँ भाई हाँ अदल करोगे, हाँ भाई हाँ इंसाफ करोगे, हाँ भाई हाँ सच बोलोगे, हाँ भाई हाँ रिश्वत लोगे, ना भाई ना लेने दोगे, ना भाई ना जुल्म करोगे, ना भाई ना करने दोगे, ना भाई ना गुस्ताखी करोगे, ना भाई ना करने दोगे, ना भाई ना गुस्ताखी करोगे, ना भाई ना करने दोगे, ना भाई ना फिरकों में बटोगे, ना भाई ना बटने दोगे। ना भाई ना क्या चाहते हो? पाकिस्तान किस कीमत पर? जान भी हाजिर क्यों चाहते हो? अल्लाहू इंशाअल्लाह ये गाजी हैं जो इस निज़ाम के निफाज के बाद इंशाअल्लाह निज़ाम को चलाने वाले होंगे। मेरे रब के निज़ाम की यही खूबसूरती और ज़रूरत है। मेरे रब का निज़ाम तभी चला करता है अदल और इंसाफ करने वाले हों, सच बोलने वाले हों। लेकिन वो है, कहते हैं कि जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। इनमें से कुछ कहते हैं शहीद भी होंगे। जरा शहीदों की भी कहानी सुनते हैं। ये आखिरी मिसरे हैं, जरा गौर से सुनिएगा और आखिर में इंशाल्लाह आपका भी हिस्सा शामिल करेंगे। मेरा प्यारा प्यारा, पाकिस्तान मुझे जान से प्यारा, पाकिस्तान मेरा राज दुलारा, पाकिस्तान मैं सदके जाऊं, पाकिस्तान मैं वारी जाऊं, पाकिस्तान मैं जान लुटाऊं, पाकिस्तान बार बार लुटाऊं, पाकिस्तान हर बार लुटाऊं, पाकिस्तान हंस हंस के लुटाऊं। पाकिस्तान इस वतन की खातिर पाकिस्तान मैं शहीद हो जाऊं, पाकिस्तान इस वतन की खातिर पाकिस्तान मैं शहीद हो जाऊं, पाकिस्तान इस वतन की खातिर पाकिस्तान जब शहीद हो जाऊं। पाकिस्तान मेरे लहू से लिखना, पाकिस्तान मेरे लहू से लिखना, पाकिस्तान मेरे जिस्म पे लिखना, पाकिस्तान सीने पे लिखना, पाकिस्तान पेशानी पर भी पाकिस्तान जब कफन तुम दोगे, पाकिस्तान मेरे कफन पे लिखना। पाकिस्तान ये कफन पर पाकिस्तान के साथ अल्लाह भी बोले, कहीं कोई फतवा ना लगा दे। इस वतन की खातिर पाकिस्तान मैं शहीद हो जाऊं, पाकिस्तान जब शहीद हो जाऊं, पाकिस्तान मेरे जिस्म पे लिखना, पाकिस्तान मेरे लहू से लिखना, पाकिस्तान सीने पे लिखना, पाकिस्तान पेशानी पर भी पाकिस्तान जब कफन तुम दोगे, पाकिस्तान मेरे कफन पे लिखना, पाकिस्तान मेरे कफन पे लिखना। अल्लाहू जब दफन करोगे, पाकिस्तान मेरी कब्र पे लिखना, पाकिस्तान मेरी कब्र पे लिखना। अल्लाहू जब जाने लगोगे, पाकिस्तान मेरी कब्र पे कहना, पाकिस्तान मेरी कब्र पे कहना। पाकिस्तान जब घर जाओगे, पाकिस्तान घर वालों से कहना, पाकिस्तान भाइयों से कहना, पाकिस्तान बहनों से कहना, पाकिस्तान बीवी से कहना, पाकिस्तान बच्चों से कहना, पाकिस्तान माँ बाप से कहना, पाकिस्तान उदास न होना, पाकिस्तान ना रोना धोना, पाकिस्तान
मेरे वतन से कहना उदास न होना, एक कोशिश की है इस मट्टी का कुछ कर्ज उतारूं, आया था बुलावा पर फिक्र न करना, मेरे वतन से कहना तुम फिक्र न करना। छोड़े जाता हूँ कुछ अपने जैसे, ये लोग हैं जिद्दी, फतह का सूरज देखे ना जब तक, ये आते रहेंगे जहाँ देते रहेंगे, जब तक न बना लें एक बस्ती ऐसी जो कहलाएगी मोहम्मद अरबी का, कायदे आजम का, शायर मशरिक का, सूफी बरकत का, मकसूद इलाही का। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हर जुबान से मुझे ये लफ्ज चाहिए, पाकिस्तान। मेरे वतन से कहना तुम फिक्र न करना, छोड़े जाता हूँ कुछ अपने जैसे, ये लोग हैं जिद्दी, फतह का सूरज देखे ना जब तक, ये आते रहेंगे जहाँ देते रहेंगे, जब तक न बना ले एक बस्ती ऐसी जो कहलाएगी मोहम्मद अरबी का, कायदे आजम का, शायर मशरिक का, सूफी बरकत का, मकसूद इलाही का, मकसूद इलाही का, मोहम्मद अरबी का, मोहम्मद अरबी का। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।